नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज की नई वीडियो और कैलेंडर की सेकेंड वीडियो पर। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में दोस्तों बात किए थे ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत और शक संवत के बारे में कुछ जानने का प्रयास किए थे। तो दोस्तों, आज जो वर्तमान में जो दोस्तों कैलेंडर चल रहा है, जो एक इंटरनेशनल कैलेंडर जो दोस्तों बन चुका है, अंग्रेजी कैलेंडर है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे सही से। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्रेगोरियन साहब ने जो दोस्तों कुल एक वर्ष को दोस्तों सूर्य के आधार पर 365 दिन, यानी कि जो सूर्य यानी कि पृथ्वी जो है फ्रेंड्स सूर्य के चारों तरफ दोस्तों चक्कर लगाने में जो 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 52 सेकेंड में जो फ्रेंड्स सूर्य के चारों तरफ दोस्तों 365 दिन में घूम जाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के आधार पर ही दोस्तों एक ग्रेगोरियन कैलेंडर बना हुआ है। आज इसी के आधार पर जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 52 सेकेंड यहाँ पर है। अगर दोस्तों आप देखते हैं, यानी कि 24 घंटा का दोस्तों एक दिन होता है। अगर जब आप देखते हैं एक वर्ष में दोस्तों 6 घंटा ज़्यादा हो रहे हैं, तो दोस्तों अगर जब 4 साल तक ना इसी तरीक़ा से बढ़ते रहेंगे तो वो 24 घंटा हो जाएंगे, और 24 घंटा यानी कि एक दिन रात हो जाते हैं। और एक दिन रात को दोस्तों हम बोलते हैं एक दिन ऐसे। तो देखिए, अगर जहाँ एक यदि अधिक लीप वर्ष कहेगा, यानी कि एक अधिक वर्ष में जो है 366 दिन होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे अब 365 दिन जो इसको भी दोस्तों जो है ना सप्ताह में बदल दिए हैं। इनको भी दोस्तों यानी कि शाम को दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये 365 दिन को दोस्तों 12 पार्ट में बांटे हुए हैं, जिसे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ 365 दिन को दोस्तों एक साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष में जो है दोस्तों 365 दिन होता है। अगर दोस्तों जैसे देखिए दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर अगर 365 में दोस्तों 7 से भाग देते हैं तो दोस्तों ये सप्ताह निकल कर आता है 52 सप्ताह। यहाँ पे दोस्तों आप भाग दे के देख लीजिए, 365 में दोस्तों अगर जहाँ आप 7 से भाग देते हैं तो 7 बचे 35, 1 5 2 7 दूना 14 1 आता है। यानी कि दोस्तों 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन आते हैं। यहाँ पर जो फ्रेंड्स 52 सप्ताह एक दिन। अब यहाँ जो फ्रेंड्स आया है 52 सप्ताह एक दिन, ये दोस्तों एक दिन जो है यहाँ पे अतिरिक्त दिन है, यानी कि 52 सप्ताह से एक दिन ज़्यादा हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे हम साधारण वर्ष, एक अधिक वर्ष क्या है। और अधिक वर्ष में जो फ्रेंड्स मैं आपको भी यहाँ पर बताया हूँ, जैसे कि देखिए 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 52 सेकेंड होता है एक वर्ष में। यानी कि पृथ्वी को दोस्तों सूर्य के चारों तरफ घूमने में जो है 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 52 सेकेंड लगते हैं। अगर दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे 6 घंटा करके अगर 4 साल लगातार होता है तो दोस्तों 24 घंटा हो जाते हैं, और 24 घंटे का एक दिन होते हैं, यानी कि एक दिन तब दोस्तों इसमें बढ़ जाएगा 365 से 366 दिन हो जाएंगे यहाँ पे। अब अगर दोस्तों इसमें आप देखते हैं कितना सप्ताह होता है, तो अगर इसमें आप 7 से भाग लगा के देख लीजिए तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका निकल के आएगा 52 सप्ताह 2 दिन। यानी कि 2 दिन जो निकला दोस्तों अतिरिक्त दिन निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैं इस वीडियो पे निकल गया है। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन में जो फ्रेंड्स 24 घंटा होता है।
एक दिन में जो फ्रेंड्स 24 घंटा होते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको निकाल के बताता हूँ कि 365 दिन में कितना होगा। तो दोस्तों 365 दिन में जो है 365 दिन में जो है 8760 घंटा होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, अब जो फ्रेंड्स पहले हम कुछ सप्ताह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सप्ताह जो होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा है 7 से यहाँ पे भाग दे रहे हैं। भाग देने का मतलब हुआ कि ये 7 दिन में दोस्तों रिपीट होगा फिर से 7, यानी कि एक प्रकार से देखिए जो 366 यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रकार का ये जोड़ है, यानी कि 7-7 करके मान लीजिए कि 7-7 का एक ग्रुप बना हुआ है, जोड़ है। और 7 से जैसे इसमें भाग देने का मतलब है कि ये एक प्रकार का मतलब चक्र बन जाते हैं, 7-7 की रिपीटेशन में आते हैं, यानी कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दोस्तों, जैसे कि दोस्तों समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आज 1 तारीख है और 1 तारीख को आज सोमवार है, तो ठीक इसके 7 दिन बाद, यानी कि 1 और 7 जोड़ते जाइए, 8 तारीख को फिर सोमवार होगा। एक प्रकार से चक्र चलता है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं इस वीडियो में, एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। अब जो फ्रेंड्स, और इसमें हम पहले जो है अधिक लीप वर्ष दोस्तों पहले निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष में दोस्तों लीप वर्ष आते हैं। जब दोस्तों लीप वर्ष आता है तो केवल फरवरी माह में दोस्तों, अगर जो साधारण वर्ष रहता है तो वो 28 दिन का होते हैं। अगर जैसे वो लीप वर्ष हो जाते हैं तो फरवरी माह, केवल फरवरी माह ऐसा महीना है जो 28 से 29 दिन हो जाते हैं जब वो लीप वर्ष हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम पहले लीप वर्ष निकालने के लिए सीखेंगे इसमें कुछ। जैसे फ्रेंड्स देखिए, प्रत्येक 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में दोस्तों जो दिन तारीख की दोस्तों शुरुआत होता है वह होता है 01 सन 1 से, यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसको दोस्तों ये जो 1 है, ये सोमवार के दिन से दोस्तों स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे यहाँ जो प्रत्येक 4 वर्ष पे वो हमें लीप वर्ष आते हैं। जैसे देखिए 4 वर्ष, जैसे अगर आपको कह देगा, और लीप वर्ष पहचानने का दोस्तों सबसे पहले नियम क्या होता है उसको पहले जान लेते हैं। लीप वर्ष वही होता है जिस वर्ष में दोस्तों 4 से पूरा भाग लग जाता है, वो हमें लीप वर्ष कहलाते हैं। जिस वर्ष, जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर आपको कहेगा क्या 6 लीप वर्ष है, तो दोस्तों आप इसमें 4 से भाग देके देख लीजिए। अगर 4 से पूरा भाग लग जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं तो लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष है। तो दोस्तों देखिए 6 में 4 से भाग नहीं लगेंगे, तो दोस्तों ये साधारण वर्ष है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब 7 में देखिए 4 से भाग देखिए तो नहीं लग रहा है। तो 8 में देखिए फ्रेंड्स 4 से भाग लग रहा है, तो ये दोस्तों लीप वर्ष है। तो फ्रेंड्स इसी तरीका से आप लिख सकते हैं। 16 में 4 से भाग देके देखिए तो 16 में 4 से भाग लग रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। उसी तरह दोस्तों आप देखिए, जैसे कि हम लेते हैं 1822 लेते हैं, और दोस्तों 4 से दोस्तों कटाने का एक नियम होता है कि अंतिम 2 अंक को दोस्तों आप देख लीजिए, कटा के अगर जहाँ कटता है तो लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं तो लीप वर्ष नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे 1822 वर्ष को लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 से इनको कटा के देखिए कटता है नहीं, पूरा में दोस्तों इनको भाग नहीं देना है, अंतिम 2 अंक को देखना है क्या 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है तो दोस्तों ये लीप वर्ष ये नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आज जैसे ही देते हैं यहाँ पे 1947, तो दोस्तों ये क्या ये लीप वर्ष है। तो इसमें दोस्तों हम 4 से जो ना भाग लगा के देख लेते हैं, केवल अंतिम 2 अंक में दोस्तों हम भाग देंगे। अंतिम 2 अंक दोस्तों यहाँ पे 47 है, 47 में 4 से भाग नहीं लगेगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों क्या 1948 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष देखने का बस एक ही नियम है दोस्तों, अंतिम 2 अंक में दोस्तों आप 4 से भाग दीजिए, अगर जब लग रहा है तो लीप वर्ष है, अन्यथा वो लीप वर्ष नहीं है, नहीं ये लीप वर्ष है। तो दोस्तों ये लीप वर्ष है, क्योंकि 48 में 4 से भाग लगे हैं, 12 चौके 48 लग रहे हैं भाग। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे 400
400 वर्ष को दोस्तों अगर हम 400 से भाग देंगे तो दोस्तों ये शताब्दी वर्ष है, इसमें भाग लग जाता है, ये लीप वर्ष है। अब देखिए दोस्तों ये 800 वर्ष है, 800 को भी 400 से भाग दीजिए तो दोस्तों ये भी भाग लग जाएगा। 800 भी दोस्तों लीप वर्ष है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पहले पता कर लेंगे शताब्दी वर्ष को। या दोस्तों जैसे कि दोस्तों कहेगा जैसे कि 100 वर्ष है, यहाँ पे 100 में दोस्तों 4 से भाग लगाइए तो दोस्तों देखिए 100 में 4 से भाग लग जाते हैं 25, यानी कि 25 बार में कट जाते हैं दोस्तों ये 25 जो कि 100, ये लीप वर्ष हैं। तो जो फ्रेंड्स अब हम यानी कि अगर देखिए 100 वर्ष में दोस्तों कितने लीप वर्ष होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो इसमें जो दोस्तों 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं पता करने के लिए जो फ्रेंड्स आप सभी को जो है सबसे पहले जो है 100 में दोस्तों 4 से भाग देना है, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष पे दोस्तों लीप वर्ष आते रहते हैं। तो दोस्तों 4 वर्ष पे देने के बाद जो जैसे कि यहाँ 100 में 400 से भाग देंगे तो 25 आएगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 दोस्तों शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष दोस्तों जैसे ही आता है तो 100 में दोस्तों आप 400 से फिर भाग देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शेष 1 आएंगे, यानी कि देखिए दोस्तों यानी कि ऊपर में 1 है तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे 1 घटा देना है, यानी कि 100 वर्षों में दोस्तों 24 दोस्तों लीप वर्ष आएंगे आपको। अब देखिए फ्रेंड्स फिर यहाँ पे 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, फिर वही करना है। इसमें फिर से आप 4 से भाग देना है, 50 आएगा। लेकिन दोस्तों ये 200 भी शताब्दी वर्ष है तो इसमें जो दोस्तों आपको 400 से भाग देना है। अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर में 2 है, यानी कि 100 का है, यानी कि पहले दोस्तों देखिए ये 200 जो है 100/4 होगा, फिर दोस्तों ये प्लस 100/4 होगा, यानी कि दोनों के लिए दोस्तों 1 घटा होगा, यानी कि 100/400 के लिए दोस्तों 1 घटा हुआ, इसके लिए भी घटेगा और इसके लिए भी 1 घटेगा, यानी कि -2 घटेगा। तो दोस्तों ये 48 लीप वर्ष होगा। इसी तरीके से देखिए दोस्तों 300 वर्ष में कहेगा कितने लीप वर्ष होते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें फिर 400 से भाग दीजिए, फिर दोस्तों 4 से भाग दीजिए तो कितना आता है 75 आता है, 75 आता है। लेकिन दोस्तों ये जो है 300/4 दोस्तों 300 दोस्तों ये जो है शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष है दोस्तों, इसको 400 से भी भाग दे के चेक करना होगा, यानी कि 300/400 जो फ्रेंड्स ये 100/400 प्लस 100/400 प्लस 100/400 के बराबर है। सबके लिए दोस्तों -1 घटेगा, सबके लिए दोस्तों माइनस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 100/400 के लिए -1 घटा है। तो इस तरह से -3 घटेगा, 72 हो गया, 72 लीप वर्ष हो गया, यानी कि 300 वर्ष में 72 लीप वर्ष हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से इसमें अब 400 में दोस्तों चेक कीजिए कितना लीप वर्ष होगा। 400 में दोस्तों 4 से भाग देंगे, 400 में कितने लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष पता करने के लिए उसमें 4 से भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं 100 वर्ष, यानी कि 100 लीप वर्ष होगा इसमें इस तरह। लेकिन दोस्तों देखिए कितना लीप वर्ष होगा इसमें, यानी कि 400 दोस्तों शताब्दी वर्ष है, तो इसमें भी दोस्तों 400 में 400 से भाग देना है, यानी कि 1 आएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या है 100/400 प्लस 100/400 प्लस 100/400 प्लस 400/4 आएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतिम में जो दोस्तों ये 400/400 शेष आएगा 0, तो 0 के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, बाकी इसको ये सब घटा देना है, -1 तो -3 घट जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया 97, यानी कि 400 में दोस्तों 97 लीप वर्ष होगा। अब जो फ्रेंड्स कैलेंडर में दोस्तों सवाल करने के दोस्तों आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों कोड बता देता हूं आपको दोस्तों, जिससे आप कोई भी दिन तारीख, कोई भी वर्ष, कोई भी महीना दोस्तों अगर आपको कह देगा निकालने के लिए तो आप दोस्तों कुछ ही सेकेंड में आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों वह कोड आप सभी को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए दोस्तों ये जनवरी, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीना होते हैं दोस्तों।
इसमें जो फ्रेंड्स आप सभी को एक कोड याद करना है वो है 144 0 256 250 36 146। ये दोस्तों जनवरी फरवरी महीना दिसंबर तक का दोस्तों कोड है। आपको दोस्तों ऐसे याद रखना है कि जनवरी फरवरी मार्च 146 दोस्तों हैं, शुरू का 3 अंक 146 है और दोस्तों अंत का भी दो अंत के 3 अंक में 3 यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दोस्तों आप 2 बढ़ा दीजिए 146 हो जाएगा। मौके ऐसे याद कर लीजिए 144 0 250 36 146। इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। ये दोस्तों जनवरी यानी कि ये महीना का कोड है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि दिन का कोड याद रखने के लिए। जैसे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये संडे हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 यानी कि सप्ताह के दोस्तों 7 दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका जो दोस्तों कोड होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये दोस्तों सप्ताह नहीं, सैटरडे में दोस्तों 0 लेना है, क्योंकि दोस्तों वो 7 दिन तो आएगा नहीं, क्योंकि 7वां दिन तो दोस्तों वो रिपीट हो जाते हैं दिन। तो दोस्तों सैटरडे यानी कि शनिवार का दोस्तों जो कोड होगा वो होगा 0। ये दोस्तों ये जो कोड है दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रविवार का कोड है। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये सोमवार का कोड है, ये मंगल का कोड है, ये बुध का कोड है, ये बृहस्पतिवार का कोड है, ये दोस्तों शुक्रवार का कोड है और ये दोस्तों शनिवार का कोड है। तो फ्रेंड्स आपको केवल जो फ्रेंड्स कोई भी सवाल को करने के लिए दोस्तों आपको केवल ये कोड 144 0 250 36 146 और संडे मंडे का दोस्तों ये कोड आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, उसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी चीज़ को याद नहीं रखना है। आपका सवाल दोस्तों कुछ ही सेकेंडों में बनेंगे। अब देखिए दोस्तों वो फर्म सूत्र क्या है। सूत्र जो फ्रेंड्स है यानी कि पहला दिन होगा, उसके बाद महीना, उसके बाद वर्ष देंगे, और यहाँ पे अधिक वर्ष देंगे, जो लीप वर्ष होता है वो अधिक वर्ष देंगे। उसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड देंगे। प्लस शताब्दी वर्ष का कोड देके उसमें 7 से भाग दे देंगे। जो शेष आएगा वो मेरा अतिरिक्त दिन होगा और जो शेष आएगा दोस्तों वो इन्हीं 1 और 6 यानी 0 और 6 के बीच ही दोस्तों आपका वो कोड आएंगे। और जो कोड आएगा वो दोस्तों आप देख लीजिएगा कौन सा कोड है, वो उसका दिन हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। और फ्रेंड्स इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि यदि कि शताब्दी वर्ष का दोस्तों कोड कैसे निकालना है। शताब्दी वर्ष का कोड निकालने के लिए जो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक करना होगा पहले कि जिसमें दोस्तों 400 से शताब्दी वर्ष में दोस्तों कोड निकालने के लिए हमको दोस्तों 400 से दोस्तों भाग देना है। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर चाहे कह देगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि 900 वर्ष है, 900 वर्षों में दोस्तों कौन सा कोड आएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक पहले याद रख लेना है, शताब्दी वर्ष में दोस्तों 400 से भाग दे के हमको चेक करना है। अगर जहाँ शेष यदि शेष
यदि शेष 1 आता है यदि शेष 1 होता है दोस्तों, देखो यदि शेष अगर शून्य आता है, यानी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने के बाद यदि शेष शून्य आता है तो उसका कोड दोस्तों हम 6 लेंगे। यदि शेष 1 आता है तो दोस्तों उसका जो कोड है वो 4 लेंगे, यानी घटते क्रम में 2 कम करते हुए जाएंगे। अगर शेष दोस्तों 2 आता है तो उसका कोड हम 2 लेंगे। अगर दोस्तों शेष 3 आता है तो उसका कोड हम 0 लेंगे। आपको दोस्तों ये चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है और आप याद ऐसे भी रख सकते हैं, यानी कि अगर जो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने के बाद अगर जो शेष 0 आता है तो 6 होगा, शेष 1 आता है तो उसका शताब्दी वर्ष का कोड यहाँ पे रखना है 4 आएगा। अगर शेष 2 आएगा तो 2, अगर शेष 3 आता है तो कोड हम 0 रखेंगे। पहले चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं उदाहरण लेके समझ जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स कह देगा कि 900 वर्षों में दोस्तों कितना अतिरिक्त दिन होगा। ये अतिरिक्त दिन है दोस्तों, ये कितना अतिरिक्त दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें शताब्दी वर्ष है 900, तो इसमें 400 से भाग देना है। 400 से भाग देने के बाद देखिए फ्रेंड्स शेष ये दोनों कट गया, यानी कि 8, शेष आता है 1। तो शेष जैसे ही दोस्तों 1 आया तो ये दोस्तों अतिरिक्त दिन जो इसमें होगा 4 होगा अतिरिक्त दिन। तो 4 यहाँ पे रख के दोस्तों सवाल को सॉल्व करना है। अगर जब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1000 लीजिए और 400 से इसमें भाग दीजिए, ये दोनों खत्म, शेष आता है 2। तो दोस्तों इसका जो अतिरिक्त दिन होगा 2 का अतिरिक्त दिन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रखना है। अगर दोस्तों अगर जहाँ वर्ष आएगा हमको 1200, तो इसमें आप 400 से भाग दीजिए। तो देखिए दोस्तों 4 × 12, इसमें शेष आता है 0, तो इसका अतिरिक्त दिन जो है 6 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें अब जो है 2000 में भाग दीजिए, शताब्दी वर्ष है तो इसमें 400 से भाग दीजिए। दोस्तों देखिए इसमें अब जो है तो भाग देंगे तो शेष आता है 0, तो दोस्तों इसका भी जो दोस्तों कोड होगा वह 6 होगा। इसी तरह से दोस्तों आपको सवाल को सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों अब हम सवाल की ओर चलते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को कह देगा कि आज 1 जनवरी 2023 को मान लीजिए कि मंगल है, तो 1 जनवरी 2023 को दोस्तों अगर कहेगा मंगल है तो दोस्तों बताएं कि 10 दिन बाद कौन सा, यानी कि मान लीजिए कि 15 दिन के बाद दोस्तों कौन सा दिन होगा, यानी कि 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पंद्रह दिन बाद दोस्तों कौन सा दिन होगा। दोस्तों तो मैं आप सभी को मैं यहाँ पे बताया था दोस्तों, जैसे कि ये 15 दिन है दोस्तों यहाँ पे, तो 15 में दोस्तों आप 7 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, 15 में दोस्तों यहाँ पे आप 7 से भाग देते हैं तो दोस्तों देखिए शेष आता है 1। तो 1 जैसे ही दोस्तों आता है 1 7 दूना 14, शेष 1 आता है। तो 1 को दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस करना है। जैसे यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो मंगल के बाद दोस्तों 1 आगे बढ़िए, मंगल के बाद क्या होता है बुध, यानी कि बुधवार है। वैसे फ्रेंड्स कह देगा कि मान लीजिए वैसे फ्रेंड्स देखिए आप कह देगा यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को यदि मंगल है तो दोस्तों इसके 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे कह देगा दोस्तों 1 जनवरी 2023 को यदि मंगल है तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। आपको दोस्तों पता होगा, पीछे बताए थे कि दोस्तों इसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है, यानी कि दोस्तों जैसे कि मंगल है तो 52 सप्ताह के बाद दोस्तों ये, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2023 को दोस्तों जब मंगल है तो 31 दिसंबर 2023, यानी कि 1 साल दोस्तों, ये तो साधारण वर्ष है, 1 साल में दोस्तों कितना होता है 52 सप्ताह 1 दिन होता है, तो एक अतिरिक्त दिन हुआ
दोस्तों यहाँ पे एक दिन और आ गया कर दीजिए, तो दोस्तों +1 करते हैं तो बुध, यानी कि 31 दिसंबर को भी दोस्तों यहाँ पे बुध ही होगा। ये दोस्तों हम मान के चलें, कोई सटीक उदाहरण नहीं लिए हैं। 1 जनवरी 2023 को मंगल है, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। उसी तरीका दोस्तों देखिए, अब निकालते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब दोस्तों इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए दोस्तों आपको मैंने फार्मूला बताया है, उस फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पे फार्मूला है दिन महीना प्लस वर्ष प्लस अधिक वर्ष और शताब्दी वर्ष यहाँ पे लेना है। और दो शताब्दी वर्ष लेने के बाद जो फ्रेंड्स उसमें है 7 से भाग देना है। अब देखिए फ्रेंड्स फार्मूला आप इसको बैठाइए। 3 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 को यहाँ पे लेना है। उसके बाद महीना, देखिए महीना अगस्त है। आइए, अगस्त महीना का कोड है 3। उसके बाद देखिए वर्ष देखिए फ्रेंड्स इसमें कितना है 47। दोस्तों यहाँ पे आपको 47, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 कैसे लिया, यहाँ पे अगस्त है, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगस्त का कोड दोस्तों 3 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 47 1947 है। तो दोस्तों ये जो है लास्ट 2 अंक का ही हमको देखना है। वर्ष में हमको लास्ट 2 अंक का देखना है, 47 है, तो यहाँ पे इनको हम 47 रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अधिक वर्ष देखिए इसमें कैसे निकाल लेंगे। और अधिक वर्ष निकालने के दोस्तों आपको बताए थे कि दोस्तों हम 4 से भाग देते हैं। अधिक वर्ष निकालने के लिए, वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। और 4 का नियम है दोस्तों, विभाजता का नियम है कि आप अंतिम 2 अंक को चेक कीजिए। 47 में दोस्तों आप 4 से भाग दीजिए, दोस्तों आता है 11 चौके 44 बर चौक 48, यानी कि 12 से अगर कटाते हैं तो ये मतलब 12 का मल्टीपल लेते हैं 4 से 48 हो जाते हैं, लेकिन हमको 11 लेना होगा, इससे कम लेना होगा 11 अधिक वर्ष। उसके बाद देखिए दोस्तों शताब्दी वर्ष, उसके बाद 47 को छोड़ना है। और देखिए दोस्तों ये 1947 जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, यानी कि 1900 प्लस 47 से बना हुआ है। 47 का तो ले लिए हैं, इसका अधिक वर्ष भी ले लिए हैं। अब फ्रेंड्स 1900 में देखिए कितना अतिरिक्त दिन होगा। आपको फ्रेंड्स बताए हैं कि 1900 में दोस्तों चेक करने के लिए, जैसे कि शताब्दी वर्ष में चेक करने के लिए आपको जो है 400 से भाग देना होगा। 1900 में दोस्तों आप 400 से भाग देते हैं तो इसमें देखिए ये शेष कितना आता है, 4 चौक 16 3। शेष जब 3 आता है तो दोस्तों आपको हम बताएं जब शेष 3 आएगा तो आपको जो कोड लेना है वो 0 लेना है। देखिए दोस्तों 3 का ये 0 कोड लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हो गया। अब सबको दोस्तों 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देखिए दोस्तों, अगर जाए 7 में 15 में 7 से भाग 7 दूना 14, शेष 1 आता है, 1 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद 3 है क्या है। उसके बाद 47 में 7 से भाग देते हैं तो 7 के 42, तो +5, 42 से 5 अधिक है तो +5, यहाँ भी +1 होगा। उसके बाद 11 7 से कितना अधिक है, +4 अधिक है, +4। तो दोस्तों इस सबको अब आप जोड़ लीजिए, यानी कि 0 + 4 तो 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, तो 13/7। अगर दोस्तों आप 13 में दोस्तों 7 से भाग देते हैं तो शेष आता है 6। तो 6 का कोड देखिए दोस्तों कौन सा है। 6 का कोड दोस्तों है फ्राइडे, यानी शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे शुक्रवार है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को दोस्तों जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन जो है उस दिन दोस्तों दिन था शुक्रवार। अब फ्रेंड्स हम निकालते हैं जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को निकालते हैं, कौन सा दिन था। यहाँ जो फ्रेंड्स फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे हम। फार्मूला दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मूला जो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिन प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस अधिक वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष बटे 7। फिर से एक बार दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
फार्मूला दिन प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस अधिक वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष, सबको लिख के दोस्तों आप उनको 7 से भाग दे देंगे। आप अगर ये याद कर लेते तो आपको दोस्तों लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब 26 जनवरी 1950 को बोले हैं, तो यहाँ पर जो देखिए अब दिन है दोस्तों 26, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 26 लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए महीना, तो महीना दोस्तों जनवरी है। जनवरी का दोस्तों आप कोड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनवरी का कोड है 1, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1 देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों वर्ष, वर्ष कितना है 50, तो 50 लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए अधिक वर्ष, अधिक वर्ष यानी कि दोस्तों आपको अधिक वर्ष पता करने के लिए दोस्तों हम आपको बताए थे कि दोस्तों आप 50 यानी कि 1950 जो बना हुआ दोस्तों ऐसे बना हुआ 1900 प्लस 50 बना हुआ है। तो दोस्तों इस 1950 में 50 वर्ष ले लिए 50। अब इसी में दोस्तों हमको देखना है कितना लीप वर्ष होगा। 50 में दोस्तों आप 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष निकल जाएगा। 12 चौक 48, 13 चौक 52, यानी कि उससे कम होना चाहिए 50 से, तो 12। अब देखिए अपने शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष को दोस्तों पता करने के लिए आपको बताया थे कि शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दीजिए, कितना जितना भाग दीजिए। देखिए दोस्तों शताब्दी वर्ष 1900 में 400 से भाग दिए हैं तो शेष आता है 3, और 3 का दोस्तों हम कोड बताएं 0, तो प्लस यहाँ पे 0 होगा। और दोस्तों इसमें 7 से भाग दे दीजिए तो आ जाता है, यानी कि 7 या 21 तो प्लस 5, 21 से 5 अधिक है 26 तो प्लस 5, 1 7 7 49, 49 से 50 1 अधिक है तो प्लस 1, इसको काट दीजिए। 12, 12 से यानी कि 5 अधिक है तो प्लस 5, सबको जोड़ दीजिए। 5 1 6, 6 1 7, 7 5 12, 12/7, यानी कि 7 से कितना अधिक है 5, 5 यानी देखिए दोस्तों ये 7 से कितना, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 7 से दोस्तों इसको करना है 7 49, 49 से दोस्तों कितना अधिक है 50 तो प्लस 1 कर दिए। ऐसे दोस्तों यहाँ पे देखिए आया है, सबको जोड़ने के बाद यानी कि +5 6 6 1 7 7 5 12, जोड़ने के बाद जो फ्रेंड्स आता है 12/7। इसके बाद इसका जो शेष आता है 5, और इस 5 का दोस्तों आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं, दिन में दोस्तों आप कोड देख सकते हैं। 5 का कोड है यहाँ पे ट्यूजडे, बृहस्पतिवार, यानी कि जिस दिन दोस्तों हमारा देश का संविधान लागू हुआ था उस दिन जो दोस्तों दिन था वह था बृहस्पतिवार। अब आइए फ्रेंड्स और कुछ एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए अब मैं अपना जन्म तिथि को दोस्तों निकालता हूं। जैसे कि दोस्तों मेरा जन्म हुआ था 10 जून 2000 ईस्वी को। अब दोस्तों निकालना है कि इस दिन दोस्तों कौन सा दिन था। दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जो सूत्र बताएं प्लस सूत्र को दोस्तों फिर से मैं लिख देता हूं। सूत्र जो है दोस्तों यहाँ है दिन प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस अधिक वर्ष लेना है, अधिक वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष, और सबको देने के बाद दोस्तों इसमें आपको जो है 7 से भाग दे देना है। चलिए फ्रेंड्स अब निकालते हैं। 10 जून दोस्तों आपको यहाँ पे दिन है, दोस्तों आप यहाँ पे दिन को लिख दीजिए। 10 है तो 10 लिख दीजिए 10। उसके बाद देखिए दोस्तों महीना है, महीना का कोड दोस्तों जून, जून का कोड देखिए दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ। यहाँ पे देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड लेना आपको दोस्तों 5। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों वर्ष, वर्ष दोस्तों आपको बताने की मात्र अंतिम का 2 अंक बोले थे वर्ष का 00 है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 0 लेना है। और अधिक वर्ष भी दोस्तों आपको यहाँ पे 0 ही लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों शताब्दी वर्ष,
शताब्दी वर्ष जो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों 2000 में आप 400 से भाग दीजिए, शेष आता है 0। और 0 का कोड दोस्तों आपको हम बताए हैं, जब आएगा 0 तो 0 को देंगे हम 6। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 6। दोस्तों अब इसमें 7 से भाग दीजिए, तो 7 से अगर जब भाग, इनको ऐसे आप जोड़ लीजिए, 10 5 15, 15 6 21। तो 21 में दोस्तों अगर जब आप 7 से भाग देते हैं तो शेष आ जाता है 0। और 0 का दोस्तों आप दिन का कोड बताएं, अगर यहाँ 0 आता है तो 0 का कोड है शनिवार, यानी कि सैटरडे, शनिवार आता है। यानी कि दोस्तों ये शून्य का कोड, यानी कि मेरा जो जन्म दिन था वो शनिवार को मेरा जन्म हुआ था। अब फ्रेंड्स और एग्जांपल ले लेते हैं। अब फिर से फ्रेंड्स हम कोई भी दिन तारीख ले लेते हैं, जैसे कि देखिए मैं ले लेता हूँ महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का दोस्तों हम जन्म तिथि को ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों उसका जन्म हुआ था 8 फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था दोस्तों, गुजरात में। अब निकालेंगे वह कौन सा दिन था उस दिन दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह कौन सा दिन था उस दिन। तो आइए फ्रेंड्स अब जो दोस्तों इस फार्मूला पे हम बैठाएंगे डायरेक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 है, तो दोस्तों आपको दिन है तो दिन को 2 लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अक्टूबर, अक्टूबर का दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कोड, अक्टूबर का कितना है। अक्टूबर का है 1, तो दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पे 1। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ष, तो दोस्तों वर्ष निकालने के लिए आपको बोले 1869 है दोस्तों, आप यहाँ पे लिख लीजिए 1800 + 69 को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों वर्ष बोलता है दोस्तों ये 69 को दोस्तों आप यहाँ पे हूबहू लिख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स 69 में दोस्तों आप 4 से भाग देके चेक कीजिए कितना उसमें लीप वर्ष आते हैं। अब देखिए दोस्तों 16 चौके 64, 17 चौके 68, यानी कि 17 चौके 68, 17 उसमें लीप वर्ष हैं। अब दोस्तों लीप वर्ष हो गया यानी कि अधिक वर्ष हो गया। अब देखते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष दोस्तों 1800 है, और आपको बताए हैं जब शताब्दी वर्ष में दोस्तों हम 1800 में है तो दोस्तों उसमें हम 400 से भाग दे के चेक करेंगे। 400 से भाग देते हैं तो शेष आता है 2, और 2 का दोस्तों हम कोड बताएं, यहाँ पे देखिए 2 का कोड बताएं 2, तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से देना है 2। तो दोस्तों अब पूरा हो गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे 7 से भाग देना है। जब 7 से भाग देते हैं दोस्तों, अगर 69 में दोस्तों हम 7 से भाग देंगे तो 9 7 63, 63 से कितना अधिक है 69 + 6, तो +6 कर दिए। उसके बाद 7 दूना 14, 14 से कितना अधिक 17 + 3 अधिक है तो +3 कर दिए। अब सबको दोस्तों जोड़ लीजिए, 3 2 5, 6 5 11, 11 1 12, 12 2 14। तो 14 में दोस्तों आप 7 से अगर जब भाग देते हैं तो शेष आता है 0, और 0 का कोड बताएं दोस्तों आपको यहाँ पे शनिवार, यानी कि महात्मा गांधी का जो दोस्तों जन्म हुआ था उस दिन दोस्तों दिन था वो शनिवार था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी दिन तारीख जैसे आपको देगा निकालने के लिए दोस्तों, तो वो आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी तरीके से। लेकिन दोस्तों आपको जो है ये किसी भी तरीके से याद कर लेना है। ये जनवरी फरवरी का दोस्तों ये कोड यानी कि 144 से दोस्तों स्टार्ट होता है, 3 जनवरी फरवरी मार्च, और अंतिम में दोस्तों केवल 2 बढ़ा देंगे 146 हो जाता है, यानी कि 146। ई कोड को दोस्तों आपको याद करना है। उसके बाद दोस्तों ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि संडे रविवार है दोस्तों, रविवार का कोड 1 होता है, मंडे का 2, इस तरीके से दोस्तों शनिवार का दोस्तों कोड 0 होता है। और दोस्तों आपको ये भी याद कर लेना है, यदि शताब्दी वर्ष में दोस्तों हम 400 से भाग देने के बाद यदि शेष आता है 0 तो उसका कोड होगा 6, अगर जहाँ शेष आता है 1 तो कोड होगा 4,
अगर शेष आता है 2 तो से कोड होगा 2। अगर शेष आता है 3 तो उसका कोड होगा 0। तो दोस्तों आप इस 3 चीज को दोस्तों आप याद रख लेते हैं। दोस्तों आप जो है कैलेंडर का दोस्तों बादशाह बन जाएंगे दोस्तों, कहीं भी आप नहीं अटकेंगे, ये मेरा दोस्तों गारंटी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।